हेलो दोस्तों, ड्रीम रियल जॉब में आप सभी का स्वागत है। आज कुछ न्यू स्टार्ट करते हैं जीएस में, है ना। जो बहुत इम्पोर्टेंट चैप्टर में से एक है तुगलक वंश। कौन सा वंश? तुगलक वंश, है ना। तुगलक वंश का स्टार्ट जो हुआ था आपका 1320 से 1413 तक चला था। किसका वंश? तो तुगलक वंश। देखिए तुगलक वंश में क्या कौन कौन आए, किसका किसका शासन आया, है ना, उसका करैक्टर क्या था, उसके बारे में जानकारी लेते हैं। पहला था आपका गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक का जो शासन था वो 1320 से 25 चला था, है ना। जो तुगलक वंश का संस्थापक था वास्तविक नाम गाजी मलिक था। जो गयासुद्दीन तुगलक है इसका वास्तविक नाम गाजी मलिक था। जो भू राजस्व का 1/3 थी तथा इसमें 1/11 से अधिक नहीं बढ़ाया जा सकता था, है ना। भू राजस्व इसके शासनकाल में अमीरों से ली गई भूमि वापस कर दिया था। कौन? यही तुगलक वंश का जो गयासुद्दीन तुगलक है, जो अमीरों से ली गई भूमि था वो वापस कर दिया था। 1325 में बंगाल विजय के बाद अफगानपुर और में जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी के महल को गिरने से मृत्यु हो गया था। ये जो 1325 में बंगाल विजय के बाद अफगानपुर में जोना खां द्वारा निर्मित लकड़ी का जो महल था उसमें गिरकर मृत्यु हो गया था। किसका मृत्यु हो गया था? गयासुद्दीन तुगलक का। इसका जो शासनकाल था 1320 से 25 चला था, ठीक है। आइए इसके बाद दूसरा करैक्टर के बारे में जानते हैं। उसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन जो तुगलक है उसका शासनकाल 1325 से 51 था चला था। ये मोहम्मद बिन तुगलक का वास्तविक नाम जोना खां था। जैसे गयासुद्दीन तुगलक का वास्तविक नाम गाजी मलिक था ना, इसी तरह मोहम्मद बिन तुगलक का भी नाम था जोना खान। अरबी, फारसी, दर्शन, गणित, विज्ञान, तर्क शास्त्र तथा चिकित्सा शास्त्र का ज्ञाता माना जाता है। किसको? मोहम्मद बिन तुगलक को। धर्मनिरपेक्ष व्यक्ति था, मतलब ये सभी जाति के बारे में सोचता था, ठीक है। अपने युग का महान आश्चर्य था, है ना। अपने युग का इब्न बतूता को दिल्ली का काजी नियुक्त किया था इसी ने। मोहम्मद बिन तुगलक ही ने इब्न बतूता को दिल्ली में काजी नियुक्त किया था। समकालीन इतिहासकार जियाउद्दीन जो बर्नी है, इब्न बतूता बिन और मोहम्मद बिन तुगलक की 5 योजनाएं थी, है ना। ये इसकी योजनाएं थी 5, ठीक है ना। कौन कौन? तो देखिए पहला है राजधानी परिवर्तन, है ना। राजधानी परिवर्तन में क्या क्या आया था? इसमें आया था कि राजधानी दिल्ली से देवगिरी की थी, जो दौलताबाद है, 1327 में लाया गया था, ठीक है ना। कहाँ से? दिल्ली से देवगिरी। और इससे पहले कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने देवगिरी का नाम कुतुबाबाद रखा था। कौन? तो आपका रखा था देवगिरी के नाम। कौन रखा था? तो कुतुबुद्दीन मुबारक रखा था, है ना। और 1335 में पुनः दिल्ली वापसी किया था, मतलब फिर दिल्ली आ गया था राजधानी, ठीक है। दूसरा में सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन इसी ने किया था। कौन किया था? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक किया था, है ना। कौन सा? सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन। ये 1329 से 30 में चला था। जो खुरासान और इराक अभियान है इसी के शासनकाल में चला था, योजना है ना। और आपका कराचील का सैनिक अभियान इसी का योजना में। और लास्ट है दोआब में लगान वृद्धि। ये 5 योजनाएं चलाया था। कौन? आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने, है ना। देखिए उसके बाद नेक्स्ट समझिए, बोला गया है कि उसी वर्ष अकाल में प्लेग फैला था। किसके शासनकाल में? तो आपका मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में ही अकाल और प्लेग फैला था, ठीक है, याद रखिएगा। कृषि विभाग दीवाने कोही की स्थापना की थी। कौन? कृषि विभाग जो दीवाने कोही था, है ना, दीवाने कोही नाम है कृषि विभाग का। स्थापना कौन किया था? तो पूछेगा कौन किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक किया था। इसके जीवन काल में संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हुआ था। इसी के जीवन काल में संपूर्ण दक्षिण भारत स्वतंत्र हुआ था। बदायूंनी ने कहा, राजा को प्रजा से और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया। कौन बोला था ये बात? बदायूंनी ने बोला था। कि बोला था कि राजा को प्रजा और प्रजा को राजा से मुक्ति मिल गया, ठीक है। आइए इसके बाद तीसरा करैक्टर के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है फिरोज तुगलक। फिरोज तुगलक के बारे में समझते हैं। ये जो फिरोज तुगलक है इसका शासनकाल 1351 से 1388 तक चला था। जो इसका राज्याभिषेक पहले भट्टा में पुनः दिल्ली में करवाया था, ठीक है। पहले ठट्टा था, फिर बाद में इसको पुनः दिल्ली में करवाया था। दंडों को मानवीय बनाया गया था इसी के टाइम में। 23 प्रचलित करों को समाप्त कर केवल 4 करों को लागू किया था। कौन? फिरोज शाह तुगलक।
और जजिया जो गैर मुस्लिम, ज़कात मुस्लिम और खराज भूमिकार को खुम्स लूट द्वारा प्राप्त धन था। ये है इसी के शासनकाल में चला था। ठीक है, जजिया है ना। फिर देखिए जजिया का ही सारा इसी का नाम है, इसी के टाइम में चला था। 4 कर है ना, एक आपका हो गया जजिया जो गैर मुस्लिम का था, दूसरा ज़कात, तीसरा खराज और चौथा है आपका लूट द्वारा है ना, खुम्स बोलते जिसको लूट द्वारा प्राप्त धन है। ये 4 कर का लागू किया था। ब्राह्मणों पर जजिया कर जो कर लगाया गया था। फिरोज शाह तुगलक के टाइम में ही ब्राह्मणों पर जजिया कर लगाया गया था। एकता व्यवस्था को अनुवांशिक बनाया गया था। एकता व्यवस्था को अनुवांशिक कौन बनाया था? तो आपका फिरोज तुगलक बनाया था। देखिए इसी के बाद गुलामों की भर्ती का शौक दासों के लिए दीवाने बंदगान की स्थापना करने वाला फिरोज शाह तुगलक था। राजधानी फिरोजाबाद में लगवाया था, यही फिरोज शाह तुगलक ही है ना। फिर देखिए अशोक के 2 स्तंभों, एक अम्बाला जिले के टोपरा और दूसरा मेरठ में लगाकर राजधानी फिरोजाबाद में लगवाया था। गरीबों और ज़रूरतमंद लोगों के लिए दीवाने खैरात की स्थापना करने वाला अंतिम वर्षों में शासन सत्ता जूना खां के हाथों में केंद्रित रहा था। ये अंतिम वर्षों में है ना, गरीबों को ज़रूरतमंद लोगों के लिए दीवाने खैरात की स्थापना करने वाला भी यही था व्यक्ति। कौन? फिरोज शाह तुगलक है ना। इसके बाद आपका नया करेक्टर के बारे में जानते हैं, गयासुद्दीन तुगलक। दूसरा वो था गयासुद्दीन तुगलक। गयासुद्दीन तुगलक द्वितीय है ना। ये इसका शासनकाल आया था 1388 से 89 के बीच में। पिता का नाम था फतेह खान। ठीक है, और इसी का करेक्टर समाप्त होता है। इसके जो पूछेगा कि गयासुद्दीन तुगलक का शासनकाल कब आया था, तो 1388 से 89, उससे ज़्यादा इसके बारे में कुछ नहीं पूछेगा। ठीक है, इसके बाद आता है नेक्स्ट करेक्टर, उसका नाम है अबू बकर। जो अबू बकर है वो 1389 से 90 के बीच में आया था। 1389 में शाहजहां मोहम्मद ने अपने को समाना से सुल्ताना घोषित कर दिल्ली पर आक्रमण कर अबू बकर को अपदस्थ कर दिया था। कौन? शाहजहां मोहम्मद ने है ना। उसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है मोहम्मद शाह, जो 1390 से 94 के बीच में इसका शासनकाल रहा था। नसरुद्दीन मोहम्मद शाह की जो उपाधि से दिल्ली का सुल्तान बना। कौन? मोहम्मद शाह। अधिक शराब पीने से मृत्यु हो गया था। किसका? मोहम्मद शाह का ही। 3 से 4 साल का ही में लिपट गया था। कौन? मोहम्मद शाह। अब नया करेक्टर आता है, देखिए नसरुद्दीन मोहम्मद शाह। जो नसरुद्दीन मोहम्मद शाह है इसका 94 से 1412 के बीच में चला था है ना शासनकाल। मलिक सरवर नामक हिजड़े ने सुल्तान से मलिकु सरसक की उपाधि ग्रहण करने और जौनापुर में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करने वाला नसरुद्दीन मोहम्मद शाह ही है। दौलत खां और खिरज खां को मध्य उत्तराधिकार युद्ध के खिज खां विजय रहा और जिसने सैयद वंश की नींव डाली थी। कौन? इसका वंश अब खत्म हो जाता है, खिरज खां विजय रहा और जिसने सैयद वंश का नींव डाला था। कौन डाला था? नसरुद्दीन मोहम्मद शाह के जब मृत्यु होने के बाद है ना, अब नया जो करेक्टर आएगा वो जो कौन था? खिरज खां था। खिरज जो खां विजय प्राप्त किया था और अपना नींव डाला था सैयद वंश। ये आपका तुगलक वंश कंप्लीट हो जाता है यहाँ से, और यहाँ से आपका स्टार्ट होता है ना सैयद वंश है ना। देखिए अब सैयद वंश आपके बारे में क्या बोलता है। सैयद वंश 1414 से 51 के बीच में चला था है ना सैयद वंश। कब? तो 1414 से 51 के बीच में। जो खिरज खां था है ना, जो जीता था खिरज खान किससे? तो आपका जीता था है ना, देखिए यहाँ पे दिया हुआ था ना, नसरुद्दीन मोहम्मद शाह से जीता था है ना। और सैयद वंश का स्थापना किया था खिरज खां। देखिए बोला जो सैयद वंश का संस्थापक है खिरज खान, रैयत ए आला की उपाधि भी ग्रहण किया था। कौन? खिरज खान ने। और मुबारक शाह, इसके बाद नया करेक्टर आया था मुबारक शाह। खोखर जाति के नेता जसरथ द्वारा दिए गए विद्रोह को दबाने में असफल रहा। कौन? मुबारक शाह। तारीख ए मुबारक शाह के लेखक जो याहिया बिना अहमद सरहिंदी का क्या बनाया गया था? अपनाया और राज्य शर्म द्वारा प्रदान किया था, क्या है ना। उसके बाद नेक्स्ट आता है, इसके बाद मोहम्मद शाह का, ये जो अलाउद्दीन आलम शाह के था अंतिम शासक है ना, अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ से आपका सैयद वंश कंप्लीट हो जाता है, सैयद वंश नहीं रहता है ना।
खिलजी खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह, है ना, अलाउद्दीन आलम शाह। यहाँ से आपका खिलजी कंप्लीट हो जाता है, सैयद वंश। इसके बाद से आपका नेक्स्ट आता है लोधी वंश। बोलेगा जो सैयद वंश कहाँ से चला था, 1414 से 1451 तक चला था। उसके बाद कंप्लीट होने के बाद अलाउद्दीन खिलजी आया था, लोधी वंश आया था। कहाँ से आया था, तो लोधी वंश आया था, है ना। लोधी वंश के बारे में समझते हैं। ये आपका आया था 1451 से 1526 तक। किसका, लोधी वंश। इसी के शासनकाल में, है ना, बाबर से युद्ध हुआ था, है ना। देखिए प्रथम बोलता है जो लोधी वंश का बहलोल लोधी प्रथम उत्तराधिकारी था। मतलब लोधी वंश का स्थापना करने वाला बहलोल लोधी था। प्रथम अगबान राज्य का संस्थापक करने वाला भी यही था, संस्थापक था कौन, बहलोल लोधी। बहलोली सिक्के का प्रचलन करवाया था बहलोल लोधी। सिकंदर, इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है सिकंदर लोधी। देखिए जो सिकंदर लोधी है, ये वास्तविक नाम निजाम खान था। किसका, सिकंदर लोधी का। और राजधानी आगरा संस्थापक भी था। राजधानी जो आगरा था, इसका संस्थापक भी था कौन, सिकंदर लोधी। 1504 में किया था। फारसी कविताएं गुलरुखी नामक लिखा था। पूछेगा सिकंदर लोधी का कौन सा कविता है, तो गुलरुखी, है ना, फारसी कविता है, ठीक है। भूमि मापन के लिए जे सिकंदरी नामक प्रचलन करवाया था कौन, सिकंदर लोधी। इसके बाद नेक्स्ट करेक्टर आता है इब्राहिम लोधी। देखिए यही जो अंतिम करेक्टर है कौन, इब्राहिम लोधी। इसी के शासनकाल में 1526 में, है ना, आपका युद्ध हुआ था, प्रथम युद्ध, विश्व युद्ध, है ना, बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में, जो बाबर जीत गया था और इब्राहिम लोधी पराजित हो गया था, ठीक है। इसका प्रशासन के बारे में पढ़ते हैं। जो प्रशासनिक व्यवस्था इस्लामिक धर्म पर आधारित था। किसका, इब्राहिम लोधी का, जो अपना शासनकाल में किया था, उसके बारे में। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने को खलीफा का नायब नहीं माना। मुबारक खिलजी पहला ऐसा सुल्तान था जिसने खिलाफत के मिथक को तो खलीफा घोषित किया था, है ना। इसी के बारे में बताया गया है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट आपका आता है इल्तुतमिश, है ना। देखिए इसके बाद क्या बोला गया कि जो इल्तुतमिश ने वंशानुगत शासन का सिद्धांत लागू किया था, इल्तुतमिश ही किया था। बलबन और अलाउद्दीन के समय में अमीर प्रभावहीन हो गए थे, ठीक है। कौन, तो अमीर प्रभावहीन हो गए थे। ये आपका केंद्रीय प्रशासन। देखिए इसके बारे में, केंद्रीय प्रशासन क्या था। सल्तनत कालीन मंत्रिपरिषद में 4 मंत्री महत्वपूर्ण थे। पहले दीवाने वजीरत, जो वजीर बोलते हैं, है ना, वजीर को मतलब प्रधानमंत्री, ठीक है। मुस्फिर ए मुमालिक, जो महालेखाकार होते हैं। मुस्तफ़ी ए मुमालिक, ये महालेखा परीक्षक होते हैं, है ना। और खजीन, ये खजांची के बारे में देखभाल करते हैं कौन, खजीन। दीवाने मुस्तफखराज, ये अलाउद्दीन खिलजी मुख्य कार्य अतिरिक्त मात्रा में वसूले गए कर का हिसाब रखना था। कौन सा, दीवाने मुस्तफखराज को। और दीवाने अमीर कोही को, जो मोहम्मद बिन तुगलक कृषि विभाग में से संबंधित है ना। इसी के बाद देखिए आता है अर्ज मुमालिक, दीवाने अर्ज। सैन्य विभाग का अर्ज जो प्रमुख अधिकारी होता है ना। संस्थापक कौन था, बलबन। घोड़ों पर दाग लगाने की जो स्थापना बलबन द्वारा की गई थी, ठीक है। दीवाने इंसा आलेख विभाग का था। और शाही पत्राचार विभाग जो था फिरोज शाह तुगलक के समय में वास्तविक हो गया था, है ना। दीवाने